हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 10 सब्जेक्ट होम साइंस गृह विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके अर्धवार्षिक पेपर में पूछे जाने वाले हैं और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बात करें कि टोटल कितने क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, तो मान के चलिए लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हर साल पेपर में सेम टू सेम पूछे जाते हैं। तो हम आपको यहाँ पर 4 पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। एक जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, दूसरी जिसमें आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, तीसरी आपके अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथे नंबर पर है विस्तृत। चारों पीडीएफ आपको 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 40 रुपये में देखने को मिल जाती है। और ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको इतने क्वेश्चन बता देंगे कि जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो इजीली इनको पढ़ करके पास हो जाएंगे, बट जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है या फिर सारे क्वेश्चन एक्सेस करने हैं तो वही बच्चे इन पीडीएफ को परचेस करेंगे। अदरवाइज सिर्फ जिनका मकसद है पास होना तो वो इतने ही क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं जितने इस वीडियो में बताए जाएंगे तो आपके लिए इनफ है। तो लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है और वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आप इन पीडीएफ को कैसे परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। पहला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है विकास की परिभाषा लिखिए, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन देखो आपको किस तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है। विकास को परिभाषित कीजिए, विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से अगर आपको विकास की डेफिनेशन लिखने के लिए मिलती है तो आपने सेम टू सेम लिख देना है जो आपके सामने अभी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, पूरा हम आंसर पर नहीं जाएंगे ज़्यादा डिटेल में क्योंकि क्वेश्चन फिर हमारे कम ही कवर हो पाएंगे, इसलिए हम सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। बाकी सॉल्यूशन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा और काफ़ी बच्चों ने नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर कर रखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए, या फिर विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं। तो एक आपने इस क्वेश्चन को देख लेने हैं, पूरा डिटेल में आपको ये क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है इसका देखने को मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये आपका 4 से 5 नंबर में ही आएगा, तो इसको तो आपने पढ़ने चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका विकास के नियमों अथवा सिद्धांतों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए, या फिर विकास के नियमों सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न आप देख सकते हैं 2010, 12, 13, 19, 15, 18, 22, 23, यानी हर साल आपका क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है इस क्वेश्चन का आना। तो पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया गया है, आंसर इसका कंप्लीट आपने पढ़ लेना। और ये आपका चाहे आप क्लास 10th में है 12th में है, ये आपका क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाएगा। शैशवावस्था से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन अभी आपने देखा कि शैशवावस्था से आप क्या समझते हैं। शैशवावस्था की मुख्य थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो आई होप कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी इसी में देखो शैशवावस्था के बारे में पूछा है, तो एक बार हम इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम को सही कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन था आपका यहाँ पर शैशवावस्था की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2013, 15, 23 में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा वो है शैशवावस्था में सामाजिक विकास पर लघु निबंध लिखिए। तो एक आपने ये देख लेना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न रहेगा बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट, सारे आपको हम यहाँ पे जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर पाएँ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है शिशु के जीवन में टेलीविजन की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, या फिर शिशु के जीवन में टीवी की भूमिका का उल्लेख कीजिए। प्रश्न आपका देखो 2013, 22, 11, 14, 17 में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों उस पर चलते हैं। सॉल्यूशन आप यहाँ पे बच्चों पढ़ लेंगे वीडियो रोक करके, जो बच्चे पीडीएफ परचेज नहीं कर रहे हैं। प्रश्न है आपका खेल क्या है, खेल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा खेल के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो एक आपने इस क्वेश्चन को देखना है। तो एक आपने देख लेना है खेल क्या है, खेल के विभिन्न प्रकार क्या हैं और उसके बारे में आपने यहाँ पे वर्णन करना है। लॉन्ग में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा बच्चों उस पर आपको लेकर के, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में मान के चलिए हर साल पूछे ही जाते हैं। प्रश्न आपका बच्चों की खेल सामग्री से आप क्या समझती हैं, खेल सामग्री के आवश्यक विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। प्रश्न आपका 2012, 14 और 15 में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और सॉल्यूशन बच्चों आप वीडियो देख करके वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इनके जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आहार किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो एक आपने इसको देख लेना है क्वेश्चन को। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो हमारे अति लघु या फिर लघु उत्तरीय में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है
विकास तथा वृद्धि की परिभाषा लिखिए। वृद्धि एवं विकास को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आपका 2017, 22, 19 में पूछा गया है। तो विकास की परिभाषा हार्लॉक के अनुसार है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका वृद्धि तथा विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि तथा उसमें विकास में अंतर स्पष्ट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा, और ये देखो यहाँ पे आपके पास टोटल कितने 6 पॉइंट है, 6 में से मिनिमम आपने 5 पढ़ लेने हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिशु की पुस्तकों में क्या विशेषता होनी चाहिए। छोटे बच्चों की पुस्तकें किस प्रकार की होनी चाहिए। 2012 और 14 में प्रश्न आ चुका है, तो एक आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, एक शिशु के जीवन में संगीत का क्या महत्व है। एक शिशु के जीवन में संगीत का क्या महत्व है, प्रश्न आप देख सकते हैं 2011, 15, 17, 19, 13 में पूछा गया है। तो इसको आपने प्रिपेयर करना है पूरा, शॉर्ट में ये आंसर आपने लिखना है तो शॉर्ट में, और छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं इसको आप पढ़ने के बाद। फिर है वीडियो गेम्स से शिशु को क्या लाभ होते हैं। शिशु के जीवन में वीडियो गेम की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो एक आपने ये देखना है। अगला जो प्रश्न है, शारीरिक विकास के लिए खेलों का क्या महत्व है। 2012, 13, 16 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला है, खेल सामग्री की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2018, 19, 22 में पूछा गया है। बच्चों की खेल सामग्री की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, विटामिन ए के कार्यों एवं उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। विटामिन ए के मुख्य स्रोतों एवं कार्यों का वर्णन करना है आपने। तो विटामिन ए क्या है, फिर उसके उपयोग क्या क्या हैं, क्या लाभ हैं, वो आपने यहाँ पर पूरा डिटेल में आंसर देना है। फिर है, विटामिन सी के मुख्य स्रोत बताइए व शरीर पर इसकी कमी से होने वाले प्रभाव लिखिए। तो एक आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं लेकर के आपको, आहार नियोजन तथा आहार तालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में अंतर बताना है। 2010 और 14 में प्रश्न पूछा गया है। फिर है, टिप्पणी लिखिए। आहार समूह तथा संतुलित आहार 2010, 12, 14 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, आहार स्वास्थ्य विज्ञान का क्या अर्थ है। प्रश्न आपका देखो 2014 और 18, 22 में पूछा गया है। आहार स्वास्थ्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए, या फिर आहार स्वास्थ्य विज्ञान से क्या आशय है। उसके बाद अगला जो हमारा महत्वपूर्ण रहेगा, पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत का उल्लेख कीजिए। और उसके बाद उसके नीचे जस्ट है, पारिवारिक अप्रत्यक्ष आय से आप क्या समझते हैं। फिर है, पारिवारिक व्यय की एक सरल परिभाषा लिखिए। फिर है, पारिवारिक बचत की एक सरल व स्पष्ट परिभाषा लिखिए। बचत की परिभाषा लिखिए। तो ये आपने क्वेश्चन देख लिए, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। अब बात करते हैं कि जो बच्चे वैकल्पिक प्रश्न देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या फिर निश्चित उत्तर प्रश्न देखना चाहते हैं, तो वो बच्चे इन पीडीएफ को परचेस कर लेंगे। बात करते हैं पीडीएफ जो बच्चे लेना चाहते हैं, कैसे आप इन पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। तो सिंपल से स्टेप जो कि आपको फॉलो करने हैं, वो स्टेप क्या है आपके सामने हम स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो बात करें जो बच्चे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं इन पीडीएफ को, तो कैसे आप ले सकते हैं। तो सिंपली आपने गूगल में सर्च करना है कंबोसर। और जो बच्चे व्हाट्सएप पर लेने जाते हैं, पहले तो मैं आपको यहाँ पर इनकी कॉस्ट दिखा देता हूँ। चारों पीडीएफ की कॉस्ट आपको कितनी कितनी मिलेगी। इनमें से कोई एक पीडीएफ चाहिए वो भी आप ले सकते हैं, या फिर चारों लेनी है तो चारों की चारों भी आप ले सकते हैं। तो चारों की कॉस्ट देख रहे हैं तो 50% डिस्काउंट के साथ आपको देखने को मिल जाती है। टोटल इनकी कॉस्ट देखेंगे आप 80 है। चारों पीडीएफ का जो टोटल है वो 80 रुपये है। और जब आप कूपन कोड अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखो ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई कूपन। जब आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं कंबोसर 50, आपको यहाँ पर 40 रुपये का डिस्काउंट, यानी 50% डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। मात्र 40 रुपये में चारों पीडीएफ आपको देखने को मिल जाती है। अब जो बच्चे व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर हमने प्रोवाइड करा दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने हमें मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास और सब्जेक्ट बता देना है। हम आपको एक QR कोड दे देंगे, और उस QR कोड पर आपने यहाँ पर 40 रुपीज़ पे कर देने हैं, 40 रुपये पे कर देने हैं। जैसे आप पे करते हैं, आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर देखने को ईजिली मिल जाती है। अब बात करें कि जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं, तो वेबसाइट पर जाने का आपका जो सिंपल स्टेप है, आपने गूगल में जाके सर्च करना है कंबोसर। आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, होम पर आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिलता है टॉप 30 क्वेश्चन हाफ ईयरली, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से क्लास 10 सेलेक्ट कर लेना है। 10th पर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिलेगा गृह विज्ञान, इस पर क्लिक कर लेना है। गृह विज्ञान में आने के बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे, देखो आपको ऑप्शन मिलता है वैकल्पिक, और ये सारी पीडीएफ देखने को मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आप एक पर भी क्लिक करेंगे, किसी भी एक पर, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें से आपको जो जो पीडीएफ चाहिए उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे पहले से चारों पीडीएफ ऐड टू कार्ट में कर रखी है। उसके बाद कूपन कोड अप्लाई करना है कंबोसर 50, और प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना है। चेकआउट में आपने यहाँ पर डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट में जो आपने करना है प्लेस ऑर्डर,
और इसके बाद आपसे पेमेंट का ऑप्शन मांगा जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हैं आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आता है या कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर कैसे लेना है, तो ये सब आप जानकारी हमारे हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम।